तो कुकिंग का जो प्रोसेस है वो हम लोग हज़ारों नहीं लाखों सालों से फॉलो करते हुए आ रहे हैं। एंड ये बात भी बिल्कुल सच है कि जब हम लोग खाने को पकाते हैं तो उसमें कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं जिसमें हम लोग की कुछ न कुछ न्यूट्रिएंट लॉस ज़रूर होता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम लोग को पका हुआ खाना छोड़ देना चाहिए? क्या इसका मतलब ये है कि जो हम लोग कुक्ड फूड खाते हैं उससे हम लोग अपने जो न्यूट्रिएंट है वो प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं करते हैं अपनी बॉडी में? और क्या इसका मतलब ये है कि हम लोग को अपने कुक्ड फूड से रॉ फूड रॉ डाइट पे शिफ्ट होना चाहिए? आज इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे एंड मैं आप लोग को दूंगा एक बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो वीडियो क्लास से ज़रूर देखना एंड सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, सपोर्ट कीजिए मुझे। मिलते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। सो रॉ फूड वर्सेस कुक्ड फूड, इन दोनों जो डाइट है, रॉ डाइट या कुक्ड डाइट के पीछे का जो बेसिक प्रिंसिपल है उसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानते हैं। तो ये जो रॉ फूड है या रॉ फूड डाइट है, इसके पीछे का जो बेसिक प्रिंसिपल है जिसको लेके लोग इसको प्रमोट करते हैं वो यही है कि जब भी आप लोग खाने को कुक करते हो तो उसके अंदर कुकिंग के प्रोसेस के दौरान आप लोग खाने में से काफ़ी सारे जो न्यूट्रिएंट है, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, वो लॉस कर देते हो, जिसकी वजह से आप लोग को रॉ डाइट पे शिफ्ट होना चाहिए। साथ ही साथ ये लोग ये भी बताते हैं कि जो लोग कुक्ड फूड एंड प्रोसेस फूड के अंदर जितने भी आपके जंक आते हैं, सब कुछ आ जाता है, उनसे शिफ्ट होकर आपके रॉ डाइट पे आते हैं, तो उन लोगों में काफ़ी हद तक काफ़ी सारे हेल्थ इंप्रूवमेंट देखे गए हैं, जैसे कि वेट लॉस, आपके ब्लड शुगर लेवल, आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, ब्लड प्रेशर लेवल और आपकी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट देखे गए हैं। और साथ ही साथ आप लोग जब रॉ डाइट पे शिफ्ट करते हो तो आप लोग ज़्यादा एनर्जेटिक और एक्टिव फील करते हो। हालांकि इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आप लोग सोचे भी पूरी तरीके से रॉ डाइट पे शिफ्ट होने के लिए, तो आप लोगों के पास जो फूड की वैरायटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी एंड न्यूट्रिएंट डाइवर्सिटी है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। एंड साथ ही साथ जब आप लोग पूरी तरीके से जो कुक्ड फूड है उसको क्विट कर दोगे तो आप लोग काफ़ी सारे हेल्दी फूड्स को भी अपनी डाइट से हटा दोगे। सो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं रॉ डाइट के, कुछ कॉन्स हैं, कुछ प्रोज है रॉ डाइट के। तो दूसरी तरफ जो हम लोग की कुक्ड डाइट है उसके पीछे उसको प्रमोट करने के बेसिक प्रिंसिपल यही है कि जब हम लोग खाने को पकाते हैं तो उस पकाने के दौरान हम लोग खाने से काफ़ी सारे जो जर्म्स हैं, काफ़ी सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हम लोग की सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं, उनको किल कर देते हैं। एंड साथ ही साथ हम लोग जब खाने को पकाते हैं तो उससे उसकी डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे कि जो आपके चिकन हो गया, फिश हो गई, एग्स हो गए, मिल्क हो गया, तो इन सब में काफ़ी सारे जर्म्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जिससे कि आप लोगों को फूड पॉइजनिंग हो सकती है। तो इसीलिए जो कुक्ड फूड वाले हैं वो इन अपने कुक्ड डाइट को प्रमोट करते हैं इन सब प्रिंसिपल्स को बता के, एंड जो रॉ डाइट वाले हैं वो सब अपनी रॉ डाइट को प्रमोट करते हैं। सो ये दोनों तो स्टेटमेंट दोनों एक दूसरे कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, अपोजिट हैं। तो इसके बारे में साइंस क्या कहती है, साइंस को जानते हैं। सो एक स्टडी हुई थी इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फूड साइंसेज एंड न्यूट्रिशन में। इसके अंदर ये चीज़ बताई गई थी कि जो आप लोग के प्लांट फूड्स होते हैं जैसे कि वेजिटेबल्स हो गए, सो उनके अंदर हंड्रेड्स बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जो कि कुकिंग के दौरान काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल टमाटर यानी कि टोमेटोज। स्टडीज़ में ये चीज़ देखी गई कि जब आप लोग टमाटर को कच्चा खाते हो तो उसके अंदर जो एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है लाइकोपीन, उसका सिर्फ 4% आप लोग एब्जॉर्ब कर पाते हो अगर कंपेयर करते हैं हम लोग कुक्ड टमाटर से। जब आप लोग टमाटर को पका के खाते हो सो कहीं ज़्यादा अमाउंट ऑफ जो लाइकोपीन है आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। इसका दूसरा एग्जांपल है गाजर। जी हाँ, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि गाजर के अंदर बीटा कैरोटीन होता है जो कि लेटर ऑन हम लोग की बॉडी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है विटामिन ए में। तो ये चीज़ भी देखी गई कि जब आप लोग रॉ गाजर यानी कि रॉ कैरेट खाते हो सो उस टाइम पे जो बीटा कैरोटीन है आपकी बॉडी में उतनी अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होता है, बजाय जब आप लोग गाजर का हलवा यानी कि पका हुआ गाजर खाते हो या फिर गाजर का अचार खाते हो। एक और स्टडी हुई थी ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में, एंड इसके अंदर ये चीज़ बताई गई थी कि जो लोग पूरी तरीके से कुक्ड से रॉ डाइट पर शिफ्ट हो जाते हैं उन लोगों के अंदर लाइकोपीन के जो लेवल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में कम हो जाते हैं। एक और इसी से जुड़ा हुआ मिथ है, काफ़ी सारे वीडियोस में आप लोग देखा होगा कि काफ़ी सारे लोग ऐसा कहते हैं कि जितने प्रकार के बीन्स और लेंटिल्स होते हैं यानी कि छोले हो गए, राजमे हो गए और चना हो गया और जो आपकी दालें हो जाती हैं, मूंग की दाल, मसूर की दाल, इन सबको जो आप लोग कुक करते हो, जब आप लोग पकाते हो सो आपके जो प्रोटीन लेवल है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं। और जब आप लोग इनको पकाने के बाद खाते हो तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको कार्ब्स और फाइबर मिलते हैं। इस चीज़ को लेकर मैं एक लेटेस्ट स्टडी बताऊंगा आप लोगों को जो कि 2017 की है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फूड साइंसेज में ये चीज़ बताई गई थी
कि जब आप लोग बीन्स या लेंटिल्स को पका के खाते हो सो उसमें आप लोग की डाइजेस्टिबिलिटी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है एंड जितने भी प्रकार के आपके मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं उन बीन्स जैसे कि छोले, राजमे, चने या फिर दालें, मूंग की दाल, मसूर की दाल, जितने प्रकार की दालें आती हैं वो जो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन है हमारी बॉडी में काफ़ी हद तक बढ़ जाता है एंड जो प्रोटीन का लॉस है वो सिर्फ 15 से 20% तक ही होता है। तो ये चीज़ जिस भी वीडियो में आप लोगों ने सुनी होगी कि जब हम लोग छोले को पकाते हैं, राजमे को पकाते हैं तो उससे उनके जो प्रोटीन लेवल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। ये चीज़ बिल्कुल गलत है। ये सब साइंस एंड रिसर्च स्टडीज़ के ऊपर मैंने पढ़ा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आप लोग अपने खाने को अच्छी तरीके से इंजॉय कर सकते हो। हालांकि ये चीज़ भी देखी गई है कि जब आप लोग कच्चा जैसे कि रॉ जब बीन्स इन सबको भिगो के खाते हो तो काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि उनके बॉडी में वो एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते। तो उस चीज़ को धीमे धीमे वो बॉडी डेवलप करती है, लेकिन तब तक ऐसा होता है कि आपकी बॉडी उसको नहीं अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करती है, नहीं उसके प्रोटीन, नहीं उसके फाइबर, नहीं उसके प्रोटीन या बाकी जो भी उसके न्यूट्रिएंट हैं उसको अपनी बॉडी अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं करती है, जिसकी वजह से आपको उस जो फूड आप लोग खा रहे हो, बीन्स खा रहे हो, लेंटिल्स खा रहे हो, उसका पूरा जो फायदा है वो नहीं मिल पाता है। सो अब हम लोग बात करते हैं अपने कंक्लूसिव स्टेटमेंट की कि कौन सी डाइट हम लोग को फॉलो करनी चाहिए जिससे हम लोग को मैक्सिमम न्यूट्रिएंट बेनिफिट मिले। देखिए, हम लोग की जो इंडियन डाइट है वो इतनी प्यारी और इतनी अच्छी है, हज़ारों साल पहले से ही हम लोग इसी तरीके से खाना खाते हुए आ रहे हैं कि कुछ फूड हम लोग रॉ खाते हैं एंड कुछ फूड हम लोग खाते हैं पका हुआ। जैसे कि आपकी जो डाइट है उसके अंदर जो रॉ फूड का पोर्शन होता है, जैसे कि रॉ सैलेड हो गए, जो आपकी दही हो गई, जो आपकी छाछ हो गई, तो ये सब रॉ फूड में आ जाता है। आपको जो पका हुआ खाना है, दाल, चावल, सब्जी, ये सब हम लोग की एक तरीके से कह सकते हैं कि कुक्ड फूड में आ जाता है। सो हम लोग की इंडियन डाइट इस तरीके से बनी हुई है, इन दोनों को मिला के बनी हुई है, जिसकी वजह से हम लोग को रॉ फूड और कुक्ड फूड दोनों के 100% बेनिफिट मिलते हैं। सो उस चीज़ में आप लोगों को कोई भी बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। किसी तरीके से आप लोगों को रॉ डाइट पे शिफ्ट होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आप लोगों को कुक्ड फूड पे पूरी तरीके से शिफ्ट होने की ज़रूरत है। हाँ, ये जो कुक्ड फूड में आपके प्रोसेस फूड आते हैं जैसे कि पोटैटो चिप्स, नमकीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब जो चीज़ें आती हैं इनको आप लोग पूरी तरीके से कट डाउन कर सकते हो, जिससे कि आप लोगों को ज़बरदस्त हेल्थ बेनिफिट देखने को अपने आप ही मिल जाएंगे। सो आज के वीडियो में बस इतना ही था। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट्स करके नीचे एंड इसी तरह से यार मुझे प्लीज़ सपोर्ट करते रहो। सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।